So I tried to make RDR scene inside Blender. वेलकम टू द वीडियो, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं काफी दिनों से RDR रेड डेड रिडेम्पशन ये गेम खेल रहा हूँ एंड आई वाज शॉक हो गया मैं देख के कि इतने सुंदर एनवायरनमेंट्स। भाई RDR गेम है कि क्या है भाई, इतना सुंदर। वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हुई। सबसे पहला हम लोग एक नॉर्मल सा सीन बनाएंगे, RDR वाली वाइब भी रहेगी उसमें, लेकिन नॉर्मल सीन रहेगा, मतलब इजी सीन रहेगा। जो आप वॉलपेपर पे देख रहे हो ये वाला सीन नहीं, ये वाला सीन रहेगा जो आज हम लोग बनाने वाले हैं। सनफ्लावर फील्ड पे अपना मेन कैरेक्टर जो है जॉन मास्टन वो खड़ा है, ठीक है, एंड बहुत मस्त लगेगा। लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले इस पर्टिकुलर सीन के लिए जो आप लोग देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, इस पर्टिकुलर सीन के लिए मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई आज सच रेफरेंस की जरूरत है, ठीक है। बट ये जो सीन आप लोग देख रहे हो मेरे सामने, ये बनाते टाइम मुझे रेफरेंस की जरूरत पड़ी थी, और वो कैसे यूज किया मैंने उसको, कैसे प्योर रेफ में डाल के कैसे इसको यूज करते हैं, ये सब हम लोग पार्ट 2 में सीखेंगे, ठीक है। लेट्स ओपन ब्लेंडर। आज भाई कोई टाइम पास नहीं करेंगे, फुल ऑन एक्सप्लेनेशन विदाउट एनी टाइम पास। सो मैं आप लोगों को बताता हूं कि मेरे दिमाग में आइडिया कौन सा चल रहा है। लेट मी जस्ट ओपन पेंट। मेरे दिमाग में जो सीन चल रहा है वो ये है। हम लोग एक फील्ड दिखाएंगे, सनफ्लावर फील्ड दिखाएंगे, जो कि इतना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे आप लोगों को सनफ्लावर्स देखने मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे छोटे बड़े जो भी है, ठीक है, बहुत सारे सनफ्लावर्स। एंड मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी आपके सीन में एक फोकस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। जब ऑडियंस आपकी सीन को देखे तो उनको दिखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ पे फोकस करना है। तो उसके लिए मैं क्या क्या डालने वाला हूँ, सबसे पहले मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे एक घर, ठीक है। इस साइड यहाँ पे एक हट टाइप रहेगा, और उसके जस्ट ऊपर, जस्ट साइड में मतलब बोल सकते हो आप लोग, एक इस तरीके का विंड मिल टाइप रहेगा, जो पुराना ओल्ड विंड मिल्स रहते थे वैसा रहेगा। इस साइड यहाँ पे कैमरा के बहुत नजदीक अपना जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, डिटेक्टिव वाइब्स में एकदम मस्त पेगी, ये जो लेदर वाला कोट है ये ऐसे पहन के यहाँ पे खड़े रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, पूरा सीन समझ गया। चलो बनाते हैं। सबसे पहले ये बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहली चीज हमें चाहिए वो है सनफ्लावर, ठीक है, जो सबसे मेन अपना प्राइमरी है। एंड सनफ्लावर्स चाहिए, तो मेरे दिमाग में आ तो रहा है एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट जिसका नाम है एक्सफ्रॉग, ठीक है, एक्सफ्रॉग प्लांट्स। नाउ एक्सफ्रॉग क्या करते हैं, इनके पास बहुत बहुत बड़े बड़े कलेक्शंस रहते हैं, बंडल्स रहते हैं ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स एंड एवरीथिंग, और वो लोग उनको बेचते हैं, लेकिन कभी कभी वो फ्री में भी दे देते हैं। सो हम लोग फ्री वाले लेने वाले, भाई पैसे कौन देगा भाई, फ्री। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा सनफ्लावर सिंपली, एंड ये रहा स्पीशीज सनफ्लावर जो कि $0 का फ्री में मिल रहा है आप लोगों को। यहाँ पे जाओ सिंपली एंड देन क्लिक टू डाउनलोड पे। टर्बोस्क्विड से कर लेना, सीजी ट्रेडर पे पता नहीं मुझे, मतलब मिला नहीं, ठीक है, मैं ढूंढ रहा था मुझे मिला नहीं, तो मैं टर्बोस्क्विड पे जाके यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आके फ्री डाउनलोड पे इतना बड़ा मस्त डाउनलोड बटन पे प्रेस कर दो, बूम। तो इसमें आप लोग को थोड़े बहुत स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स मिलते हैं, और शायद आपसे ये लॉगिन मांगे तो लॉगिन कर लेना, साइन अप जो भी करना है वो कर लेना, एंड देन यू विल गेट अ नंबर ऑफ फाइल्स डाउनलोड, ठीक है। ये सब डाउनलोड नहीं करना है, हार्डली 2-3 फाइल डाउनलोड करना है। कौन सी फाइल डाउनलोड करना है आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले जो FBX फाइल है ये रहा, इसको डाउनलोड कर लो, 72 MB का। और जो यहाँ पे टेक्सचर्स का फाइल, आई डोंट थिंक से लगेगा, मैंने कर रखी है, ठीक है, तो मैं नहीं करूँगा वापस। आई थिंक काफ़ी है, FBX फाइल ही काफ़ी रहेगा, उसमें टेक्सचर्स आने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं रहेंगे तो चलो देखा जाएगा वो। चलो मैंने डाउनलोड कर रखा है, एंड ये रहा वो फोल्डर। सो इसमें हम लोग को 1 2 8 सनफ्लावर्स, सॉरी 9 सनफ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं। उसमें से एक मेरे हिसाब से सिर्फ स्टेम है ना, उसमें फ्लावर आया नहीं अभी तक, और बाकी सारे फ्लावर्स हैं सिंगल फ्लावर, ट्रिपल फ्लावर, थोड़ा ऐसा बैंड फ्लावर। लेकिन एक फील्ड में, ठीक है, वाइब देने के लिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन से टाइप के फ्लावर्स यूज करने हैं। सब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये गेहूं की फील्ड नहीं है, मतलब गेहूं मतलब वीट की फील्ड में कैसा होता है कि गेहूं बहुत अलग अलग तरीके के रहते हैं, लेकिन सनफ्लावर में कैसा होता है कि सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस टुवर्ड्स द सन, ठीक है, जहां पे सूरज है वहां वो देखेंगे। तो इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली जितने भी फील्ड में सनफ्लावर्स रहते हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में दिखने चाहिए, ठीक है। सो ये कैसे अचीव करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं फोटो लगा दूंगा, देख लेना सनफ्लावर फील्ड का। ये तो नोट कर लिया अपन ने। नाउ लेट्स डाइव राइट इनटू ब्लेंडर, एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली एक प्लेन ऐड करेंगे, Shift A मैश प्लेन स्केल, और मैं रैंडमली इसको थोड़ा बहुत स्केल दे दूंगा, ज़्यादा ही देना, ठीक है, क्योंकि हमारा जो होराइजन है वो कुछ नहीं है, ठीक है, हमारा होराइजन डायरेक्ट ऐसे सनफ्लावर पे खत्म होएगा। सो जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा आप लोग बना देना। एंड ऑफ कोर्स अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लो, क्योंकि ये
प्रोजेक्ट फाइल काफी हैवी होने वाली है। नाउ ये मैंने बना दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि जो फील्ड है तो उसके लिए क्या करना है। सो उसके लिए कुछ नहीं, आप लोगों को क्या करना है, सिंपली गो टू polyheaven.com, हमारा प्रिय वेबसाइट। जस्ट गो टू टेक्सचर्स। मुझे सामने ही ये जो टेक्सचर दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सो मैं ये वाला जो है इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। और इसको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे आके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना। मैंने डाउनलोड कर रखा हुआ है एंड यू विल जस्ट गेट इट हियर। ऐसी कुछ फाइल डाउनलोड हो जाएगी ब्राउन मड वाली, इनको एक्सट्रैक्ट करना एंड देन यू विल गेट योर टेक्सचर्स। सो ये 4 टेक्सचर्स हैं, काफ़ी हैं इतने। लेट्स गो टू ब्लेंडर। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ से इसको ओपन करूँगा, बेसिकली जो टैब है उसको खींच दूंगा एंड इस पे आके शेडर एडिटर, दैट्स इट। क्लिक ऑन न्यू एंड प्रिंसिपल BSDF पे क्लिक करके Ctrl+Shift+T एंड जहाँ पे भी आप लोगों ने वो टेक्सचर्स रखे हैं वहाँ पे जाओ एंड देन सिलेक्ट कर लो एंड प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप। मैंने अभी ये टेक्सचर सेटअप तो कर दिया, लेकिन क्या ये अच्छा दिखेगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी पड़ती है। रेंडर में जाके इसको ईवी की जगह साइकिल्स कर लो। ईवी मैंने आप लोगों को बताया है क्यों नहीं करते यूज़, ठीक है, बहुत बार बताया। एंड देन डिवाइस को GPU कंप्यूट कर लो, क्योंकि ऑफकोर्स आपका GPU यूज़ होना चाहिए भाई, CPU का यूज़ हो रहा है। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। कुछ इस तरीके का अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें मुझे यार हल्का सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट मतलब थोड़ा 3D लुक आना चाहिए ना। ये तो यार ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा सपाट प्लेन पे अपन ने पेंटिंग कर दी है ना, पेंटिंग करके बता दिया कि हाँ भाई फील्ड है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा, देन आई विल गो टू एडिट मोड एंड मैं इसको सब डिवाइड करूँगा अप टू मे बी 100 कट्स। एक बार 100 कट्स लग गए, ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे एंड मैं अब क्या करूँगा, ध्यान से देखना, मैं इसको सिलेक्ट करके मटेरियल्स में जाऊँगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेटिंग्स में आ जाओ एंड डिस्प्लेसमेंट को बम्प ओनली से डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब जब आप लोग जाओगे तो इसका कबाड़ा हो चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप लोग को नॉर्मल मैप के नीचे डिस्प्लेसमेंट वाला एक नोड मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो लास्ट इससे कनेक्ट रहेगा। यहाँ पे आके स्केल को कम करो, धीरे धीरे कम करना, ज़्यादा नहीं। ये देखो 0.2 पे देखो, थोड़ा बहुत अजीब अभी भी लग रहा है। इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, हाँ थोड़ा बहुत अजीब अभी भी लग रहा है, तो मैं और कम करते हुए 0.08 इज प्रेफरेबल, या ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। क्योंकि एक ऐसे कैमरा से, ठीक है, एक ऐसे कैमरा से आपको इतना लेवल का डिटेल दिखेगा नहीं फील्ड में, क्योंकि पूरी फील्ड भाई सनफ्लावर से भरी हुई रहेगी। सो क्या ही देखोगे आप उसमें, ठीक है। सो Shift A एंड आई जस्ट ऐड अ कैमरा, और मैं अब कैमरा को सेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, Ctrl+Alt+0। कैमरा को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देते हैं। ये पूरा सेटअप हो चुका है, बहुत अच्छा दिख रहा है। नाउ आई विल गो फ्रंट। अब मुझे चाहिए इसमें क्या, सनफ्लावर्स, ऑफ कोर्स सरल भाषा में सनफ्लावर हम लोग इंपोर्ट करने वाले। फाइल इंपोर्ट FBX एंड देन सिंपली जहाँ पे आप लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था वहाँ पे आ जाओ। अब इनमें से क्या इंपोर्ट करना है, कौन सा इंपोर्ट करना है, मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि सब, काफ़ी लोग मैंने देखा है ऐसे एक साथ करके सब इंपोर्ट मत करना। हो सकता है आपका क्रैश हो जाए ब्लेंडर, ठीक है, आप लोगों ने सेव किया नहीं है, मैंने भी अभी किया नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है क्रैश हो जाए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एक एक करके करो। टाइम लगेगा चलेगा, कौन सी गाड़ी, कौन सा ट्रेन पकड़ना है, ठीक है, तो चलेगा, टाइम लगेगा चलेगा। सबसे पहले जो 1 है उसको इंपोर्ट करेंगे। आ गया है 1, तो हल्का सा स्केल कर देता हूँ मैं। एंड अगर आप लोगों को अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा है, आप कंप्लीटली ब्लैंक हो मैं क्या कर रहा हूँ ब्लेंडर में, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को ब्लेंडर की सीरीज देखने के लिए, मेरी जो मैंने एकदम बिगिनर लेवल से सिखाई थी, एकदम ABCD से, मूव टूल, रोटेट टूल, स्केल टूल, ऐसे करके, तो वो देख लेना एंड देन फिर इस ट्यूटोरियल पे आ जाना एंड देन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो, सो ये है फर्स्ट मॉडल जो हमें मिला है, जो कि कुछ काम का नहीं है। ये देखो, ये सिंपली पत्ते हैं, क्या पता है इनको सनफ्लावर के नाम पे क्यों बेच दिया, ठीक है, बट तो भी चलेगा। इंपोर्ट, देन आई विल गो टू FBX एंड देन 2। सबसे पहले मैं सब इंपोर्ट कर लूंगा एंड देन मैं उसमें सिलेक्ट करूंगा कि मुझे कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए ना। इनमें से मुझे अब कौन सा चाहिए, मैं इन सबको यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एक फील्ड में मैंने फिर से कहा है कि सनफ्लावर का रेफरेंस इमेज मैं लगा दूंगा। ये देखो, सनफ्लावर का रेफरेंस इमेज में आप लोग ध्यान से देखना कि जो सनफ्लावर्स रहते हैं वो एक डायरेक्शन में फोकस करते हैं। हार्डली 1-2 रहेंगे जो इधर देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ एक डायरेक्शन में फोकस करेंगे, ठीक है। सो मैं जाऊंगा मटेरियल प्रीव्यू में, सॉरी रेंडर मोड में, एंड मैं देखूंगा कौन सा अच्छा है। कुत्ते भौंक रहे भाई, ये वाला जो है ना ये बहुत सुंदर दिख रहा है। सो मैं इन तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ, इनकी कुछ गरज नहीं है, जरूरत नहीं है मतलब, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। एंड ये एक है
मे भी इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। चलो सो मैंने हार्डली 3 रखे हुए हैं। कौन से रखे मैंने? नंबर, अच्छा नहीं 4 रखे हुए हैं। ओ अच्छा एक रह गया, ये भी देख लेते भाई। ओ ये भी बहुत अच्छा है। ओ ओके 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 ओके, आई गेस ये यूज करते हैं अपन, इसको हटा देते हैं। सो मैंने रखा है, मैंने 5, 8 और 9, ये 3 मैंने रखे हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैंने ये 3 सनफ्लावर्स रखे। अब मुझे ब्लेंडर को ये बताना है कि ब्लेंडर बेटा, ये जो सनफ्लावर्स है ये मुझे इस पूरे फील्ड पे फैले हुए चाहिए। ठीक है, कैसे करोगे बताता हूँ ना। मैं जो टेक्सचर डाला हुआ है इसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, काफी लोग पता है क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊं कि अब मैं अगर इस पर्टिकुलर प्लेन पे ज्योमेट्री नोड्स में जाऊं, थोड़ा ऐसे कर करके मैं पूरा फैलाऊं, पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ये टेक्सचर्स खराब कर देगा आपने आपकी जो पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, इससे अच्छा कौन झंझटमारी करे। मैं क्या करूंगा, Ctrl+C Ctrl+V, आई जस्ट ऐड प्लेन, और मैं डुप्लीकेट करने के बाद इसको हल्का सा नीचे ले लूंगा, एकदम माइन्यूट सा, मतलब सिर्फ इस वजह से मैं नीचे ले रहा हूँ कि वो बस दिखे ना, बस दैट्स इट। ठीक है, हल्का सा मैंने इसको नीचे ले लिया। अब मैं नीचे लिया तो अब मैं जो नीचे वाला प्लेन है उस पर सारा काम करूंगा, उस पर सब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, ताकि जो ऊपर वाला प्लेन है उसको कुछ दिक्कत ना हो, जो अपन ने ऊपर टेक्सचरिंग की है उसको कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले प्लेन को हाइड कर दूंगा एंड देन लेट्स स्टार्ट। सो सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि अब मुझे ब्लेंडर को बताना है कि भाई ये सनफ्लावर जो है ये मुझे सब जगह फैले हुए चाहिए। कैसे दिखाओगे बताता हूँ। प्लेन को सिलेक्ट करो एंड देन जस्ट गो हियर एंड यहाँ पे ज्योमेट्री नोड्स, इसको खोल दो। कहाँ गया भाई? हाँ, ज्योमेट्री नोड एडिटर। ये बेसिकली आप समझ लो, मटेरियल्स एक अलग चीज़ रहती है, मटेरियल्स के जो नोड्स रहते हैं वो अलग रहते हैं, और जो नोड एडिटर रहता है वो एक अलग चीज़ रहता है। ये मोस्टली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या शैटर करने के लिए या ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सिंपली मैं प्लेन को सिलेक्ट करके एक न्यू ज्योमेट्रिक नोड बना लूंगा। एक बहुत अच्छा हमें ज्योमेट्री इनपुट मिला है और एक ज्योमेट्री आउटपुट मिला है, मतलब ज्योमेट्री इनपुट आउटपुट, और बीच में कुछ नहीं है, तो हम लोग बीच में काला कांडी करेंगे, मतलब थोड़ा ऐसा मैगी मसाला डालेंगे और पूरा बनाएंगे। मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये प्लेन पे मुझे कुछ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटिव चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको पीछे ले लेता हूँ। सबसे पहला नोड आएगा डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस, पॉइंट ऑन फेसेस। ठीक है, कनेक्ट हो गया। तो ये देखो कुछ ऐसा उसने बना दिया ना। अब मैं इसको बताऊंगा कि भाई मुझे रैंडमली नहीं चाहिए, मुझे जो मैं ऑब्जेक्ट्स दूंगा वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए। तो मैं इसमें ऐड करूंगा इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस ऑन पॉइंट्स। एक जॉइंट ज्योमेट्री नोड डालना पड़ेगा। एक जॉइंट ज्योमेट्री नोड डाल के मैं इसके इनपुट को फिर से यहां पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, नाइस। नाउ प्लेन दिख रहा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है कि यार इसके ऊपर कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने ब्लेंडर को ये बताया कि भाई मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे प्लेन को। पर फिर मैं उसको ये बताया कि भाई मुझे डिस्ट्रीब्यूट रैंडमली नहीं करना है, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं ये सनफ्लावर, इनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, मैं M प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे और एक नया कलेक्शन बनाऊंगा नेमिंग फ्लावर्स। सब मैंने अब कलेक्शन बना दिया 3 फ्लावर्स का। अब मैं ब्लेंडर को बताऊंगा कि भाई ये जो कलेक्शन है ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे प्लेन पे। मैं क्या करूंगा, Shift A, आई जस्ट गो टू कलेक्शन इन्फो, ये रहा आपका वो नोड, इसको यहाँ प्लेस कर देंगे एंड देन सिंपली फ्लावर्स। ठीक है, कूल, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ईजी था। इसमें एक कैच है। क्या कैच है कि मुझे कौन से फ्लावर का ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, कौन से फ्लावर का कम चाहिए, ये तो बताना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा पता है, कि ये जो 2 फ्लावर है ये मुझे चाहिए लेकिन ना के बराबर चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो ये फ्लावर है ये बहुत अच्छा फ्लावर, मतलब एकदम अच्छा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर इस फ्लावर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे फील्ड पे तो लगेगा कि हाँ भाई सनफ्लावर फील्ड है। ठीक है, तो इसका नंबर मुझे ज़्यादा चाहिए कंपेरेटिव टू दीज 2, ये भी चाहिए लेकिन ये ज़्यादा चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं इस फ्लावर को Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D। क्या किया भाई मैंने? कुछ नहीं, मैंने सिंपली जो फ्लावर मुझे ज़्यादा चाहिए उसके नंबर्स बढ़ा दिए मैंने, दैट्स इट। और ये सारा फ्लावर के कलेक्शन के अंदर ही चला गया, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है,
अब मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं एंड ये वाले जो फ्लावर्स हैं जो मुझे कम चाहिए वो सिर्फ एक है। आ जाते हैं अपने प्लेन पे वापस। अब मैंने कलेक्शन डाला है फ्लावर्स, इसको एक बार वापस कर देता हूँ रिफ्रेश। चलो अब मैं क्या करूँगा, मैं इंस्टेंसेस पे कनेक्ट कर दूँगा। कुछ नहीं हुआ यार, क्या सीन, कोई टेंशन ना लो। अब मैं क्या करूँगा, सेपरेट चिल्ड्रन एंड रीसेट चिल्ड्रन। वो ये क्या हो गया? अब सीन ये हुआ कि फ्लावर्स बिखर तो गए लेकिन उनका स्केल बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पे पिक इंस्टेंस, इसको भी क्लिक करो, उनका स्केल बहुत ह्यूज हो गया। ठीक है, एक ही जगह पे बहुत सारे फ्लावर्स एकदम बड़े बड़े आ गए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इनका जो स्केल है इनको कम कर दूंगा टू 0.1 मे बी। वो अभी भी बहुत बड़े हैं। ठीक है, मे बी इसको मैं 1 कर देता हूँ। ओह दैट्स बेटर, लेकिन ये अब बहुत छोटे हो गए। इसको यार, ये स्केल को आप अपने हिसाब से खेल लेना। ठीक है, मैं मे बी 3 या 2 देखते हैं। मैंने इनका 0.002 रखा है एंड ये काफ़ी हद तक अब लग रहे हैं कि फील्ड में। इस कैमरा को रोटेट कर दूंगा कुछ इस तरह एंड देन इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने लोगों को जैसा चाहिए। कैमरा मैं सिर्फ इसलिए प्लेस कर रहा हूँ ताकि मुझे एक अंदाज़ा आ सके, क्योंकि कैमरा का जो असली काम आएगा वो तब आएगा जब मैं आज आप लोग को डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बताने वाला हूँ और डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए, ये बताने वाला। ठीक है, अब सीन ये है कि मैंने सनफ्लावर्स डाल तो दिए लेकिन ये बहुत कम है ना, इतने कम थोड़ी चाहिए भाई, हमें तो बहुत सारे चाहिए। पूरा ऐसा लगना चाहिए कि भाई पूरा फील्ड है सनफ्लावर्स का। तो मैं इसकी डेंसिटी को मैं भी बढ़ाऊंगा और ऐसे ही बढ़ाऊंगा। ठीक है, अब एक बार चेक करो, लुक्स गुड, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर। ठीक है, अगर आप लोग को देखना है तो यहाँ पे आके देख सकते हो। ये देखो, लग रहा है कि हाँ भाई सनफ्लावर के फील्ड में आ चुके हैं। हल्का सा कैमरा थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। अब लग रहा है बहुत बढ़िया। एंड कैमरा मेरा थोड़ा दूर हो चुका है, इससे मैं कैमरा को हल्का सा पास मिला दूँ। कूल ना, सनफ्लावर मैंने बिखेर दिए सब जगह एंड बहुत सुंदर दिख रहा है ये। अभी तक मैंने कुछ स्काई का काम किया नहीं। ठीक है, इसलिए तो टेंशन नॉट, उस पर भी आएंगे। आते हैं अब अपने फोकस ऑब्जेक्ट्स पे। हमें क्या लगेगा, हमें एक बंदा लगेगा जो डिटेक्टिव लुक में है ऐसा। ठीक है, और हमें लगेगा एक घर। ठीक है, जो हट टाइप रहता है, जो फार्म हाउस या जो भी बोलते हैं इसको, उस टाइप का एक घर। और लगेगा उसके बाजू में एक ओल्ड विंडमिल जो रहता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम ढूंढने वाले हैं। तुरंत जाएंगे हम लोग। मुझे मिल गया है बहुत सुंदर सा एक 3D मॉडल मिला है, ये रहा इस हट का। ठीक है, अगर आप लोग ये पसंद नहीं तो इनमें से आप कोई भी जो आपको पसंद आए हट ले सकते हो। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, जो भी आपको सुटेबल लगे वो ले लो। लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं ये लेने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ से सिंपली फ्री डाउनलोड करके डाउनलोड पे स्टार्ट कर दो। 20 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। 20 सेकंड में लोग मैगी बनाते हैं सीजी ट्रेडर वाले। ये रहा, सिंपली आप लोग को एक फैंटेसी हाउस export.zip नाम से आएगा 66 MB का, ये डाउनलोड कर लो। ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो आप लोग को एक्सपोर्ट नाम का एक फोल्डर मिलेगा जिसमें सारी चीज़ें हैं। ये देखो, जिसमें आप लोग को मॉडल्स मिल जाएंगे, ये रहे आपके मॉडल्स, और आप लोग को मिल जाएंगे टेक्सचर्स जो कि है ये सारे। नाउ मैं जब ये सीन बना रहा था तो मुझे इस पर्टिकुलर मॉडल से प्रॉब्लम्स आई थी, और वो कैसे मैंने फिक्स की मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा। एंड इसलिए मैंने आज जानबूझ के ये मॉडल लिया ताकि अगर आप लोग को किसी और मॉडल से जब आप इंपोर्ट कर दो तो ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग को सोल्यूशन पता रहे। सो सिंपली लेट्स गो टू ब्लेंडर एंड लेट्स स्टार्ट। फाइल, इंपोर्ट, FBX, एंड इनमें से कौन सा लूँ? इनमें से जो भी सबसे हाईएस्ट फाइल साइज का रहेगा वो ले लेना, LOD 0 फैंटेसी हाउस जो भी है, इंपोर्ट FBX। ठीक है, एंड ये रहा आपका घर। ना ये देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि यार हो गया ना भाई, आ गया ना घर, तो यार इतना इजी तो था, इसमें क्या प्रॉब्लम। लेकिन जब आप इसके मटेरियल्स देखोगे, जब आप इसको सच्ची में प्लेस करोगे प्रॉपरली, तब एक एक करके प्रॉब्लम सामने आते हैं। ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। सो लेट्स प्लेस इट राइट हियर नाउ। अगर मैं अब इसके मटेरियल्स में जाऊँ, रेंडर्स में जाऊँ, तो ये देख, मैंने कहा ना कि भाई जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इसके सारे टेक्सचर्स मिसिंग हैं। नाउ टेक्सचर्स को कैसे वापस लाएं भाई, टेक्सचर्स को कैसे वापस लाएं? नाउ मैंने एक तरीका बताया था जो कि था फाइल, एक्सटर्नल डाटा, फाइंड मिसिंग फाइल्स, एंड यहाँ पे जाने के बाद आपके मॉडल के जो भी टेक्सचर वाले फाइल्स हैं उनमें जाके सिंपली फाइंड मिसिंग फाइल्स पे क्लिक करो ना। मैंने ये कर तो दिया था और मुझे लगा कि हाँ भाई आ गया रहेगा, लेकिन जब मैंने देखा तो ये कुछ नहीं आया था। इसका मीनिंग ये है कि अब हमें बैठ के इन सब चीज़ों को रीटारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लेंडर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर पाया। सबसे बेस्ट, मैंने पूरा मटेरियल ही उड़ा दिया। ठीक है, मुझे वापस प्रॉब्लम्स आ रहे थे, एंड देन आई जस्ट क्लिक ऑन न्यू मटेरियल एंड अब शुरू करते।
मैं जाऊंगा बेस कलर में एंड मैं इनमें से ये वाला बेस कलर 3A इसको सेलेक्ट करके ब्लेंडर में जाके इसको सिंपली नोड इंपोर्ट कर लूँगा कलर टू कलर एंड हमें दिखने लगा है। लेकिन इसके और नोड्स भी हैं। कौन से नोड्स? ये रहा नॉर्मल एंड रफनेस। सो नॉर्मल आई थिंक इतना कुछ काम आएगा नहीं क्योंकि इतना दूर का ऑब्जेक्ट है तो इतना कुछ ऐसा एज सच डिटेलिंग चाहिए नहीं हमें। लेकिन रफनेस जो है ये हम लोग डाल देते हैं। अगर आपको नॉर्मल डालना है तो नॉर्मल का डाल के एक नॉर्मल मैप एक नोड रहता है शिफ्ट ए यहाँ पे नॉर्मल मैप इसको क्लिक करके इसको इसमें कनेक्ट उसको इसमें कनेक्ट ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। बट ज़रूरत नहीं है। चलो कलर टू रफनेस, ठीक है, एंड दैट्स इट आई गेस। अपना रूफ बन चुका है विथ टेक्सचरिंग। एंड अब आते हैं नीचे के भाग पे। सो ये है पैटर्न लॉगवुड, ठीक है, हटा देते हैं। न्यू पैटर्न लॉगवुड भी है अपने पास। यहाँ पे टेक्सचर्स में जाओगे सो सिंपली लॉगवुड, ये रहा बेस कलर नॉर्मल एंड रफनेस। बेस कलर को मैं इंपोर्ट करूँगा ब्लेंडर में ड्रैग एंड ड्रॉप करके कलर टू बेस कलर एंड सही है दिखने लगा। और रफनेस भी ले लेंगे अपन एंड सिंपली कलर टू रफनेस, दैट्स इट। अपना घर तो हो चुका है रेडी। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत मस्त दिख रहा है। बात आती है विंड मिल की। ऑफ कोर्स मैन विंड मिल भी चाहिए अपन को। सो मैं जाऊंगा इसमें एंड मैंने सीजी ट्रेडर में सर्च किया था विंड मिल। सो मैंने ये मॉडल सिलेक्ट किया है एंड ये क्योंकि बहुत अच्छा मॉडल है एंड फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके 20 सेकंड में सीजी ट्रेडर अपनी मैगी बनाएगा और फिर हमें मॉडल्स देगा। सो ये रहे सारे ऑब्जेक्ट्स और सारे फाइल्स, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका विंडमिल FBX ये डाउनलोड कर लो और विंडमिल रार ये दो फाइल इसके डाउनलोड कर लो, ठीक है। क्योंकि विंडमिल FBX में ऑफकोर्स FBX फाइल रहेगा और रार में उन्होंने हम लोग को टेक्सचर्स दिए। आ जाते हैं इस पर, मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो ये रहा विंडमिल, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और विंडमिल के जो रार था उसमें था ये सारे इसके टेक्सचर्स। चलो जाऊंगा मैं ब्लेंडर में एंड देन सिंपली फाइल इंपोर्ट FBX विंडमिल FBX इंपोर्ट स्केल कर देता हूँ, ठीक है। और इतना स्केल करना कि लगना चाहिए भाई विंडमिल है वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा छोटू सा। विंडमिल का पता है ना काम क्या रहता है, ये अपने ऑब्जेक्ट का मेन फोकस नहीं है। दिस इज नॉट द मेन फोकस, दिस इज अ ऑब्जेक्ट बट नॉट द मेन ऑब्जेक्ट। दिस लुक्स गुड। और इसको टर्न कर देता हूँ क्योंकि ये इतना मतलब कैमरा फेसिंग अच्छा नहीं लग रहा है। हल्का सा टर्न कर देता हूँ, ऐसा लुक्स गुड, बहुत मस्त दिख रहा है। लेकिन इसमें भी वही प्रॉब्लम रहेगी कि भाई फाइल है नहीं, ऑफ कोर्स टेक्सचर्स है नहीं, तो क्या करना है, इसमें भी वही करना पड़ेगा अपन को। मैं इसको डिलीट कर दूंगा एंड शिफ्ट ए करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली ये है डी मतलब डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब जो बेस कलर रहता है उसी को डिफ्यूज बोलते हैं दूसरे भाषा में। ये यहाँ पे इंपोर्ट, ठीक है, एंड कलर टू बेस कलर हो गया भाई, हो गया, टेक्सचरिंग हो गया। लेकिन थोड़ी बहुत इसमें डिटेल्स भी ऐड कर देंगे क्योंकि इतने सारे नोट्स दिए हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट ही ऐड करता हूँ मैं, आई थिंक काफ़ी है। सो ब्लेंडर में जाऊँगा यहाँ पे एंड इसका डिस्प्लेसमेंट नोड यहाँ पे है। सो आप लोगों को पता है क्या करना है, शिफ्ट ए एक डिस्प्लेसमेंट नोड यहाँ से ऐड कर दो एंड सिंपली कलर टू नॉर्मल एंड डिस्प्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट। हो गया भाई, ये देखो बहुत सुंदर दिख रहा है। सो मैंने विंडमिल डाल दिया, मैंने घर डाल दिया। बारी आती है अपने कैरेक्टर की, है ना, जो डिटेक्टिव वाला कैरेक्टर है ऐसा मस्त वाला, उसको भी डाल देते हैं यहाँ पे क्योंकि वो मेन है ना भाई। RDR में क्या मेन जो कैरेक्टर रहता है, कोई भी गेम में जो मेन कैरेक्टर रहता है वही मेन रहता है। सो मैंने जब ये एनवायरनमेंट बनाया था तब मुझे एक डिटेक्टिव का बहुत अच्छा 3D मॉडल मिला था, लेकिन अब मैं जब ढूंढने जा रहा हूँ तो वो नहीं मिल रहा है। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैंने नीचे इस कमेंट अपने इसके डिस्क्रिप्शन में ड्राइव की लिंक दी है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। बहुत ही सुंदर मॉडल है और GLB फॉर्मेट में है। तो सिंपली फाइल इंपोर्ट एंड यहाँ पे GLB फॉर्मेट में आके जहाँ पे भी आपने वो डाउनलोड किया है वहाँ पे आ जाओ। ये रहा businessman.glb, इसको इंपोर्ट कर लो। ये एक बहुत सही मॉडल है, ये देखो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, है ना, सही है ना एकदम। और ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई, विंडमिल से बड़ा तो अपना बिजनेसमैन है। इसको हाइड करते हैं एंड दिस लुक्स गुड, बहुत सुंदर दिख रहा है, देख लो एक बार। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई तो बंदा है उस घर को देख रहा है, ठीक है। सो RDR वाइब्स गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है और वो है हमारा प्रिय स्काई, ठीक है ना। इसमें कैच है, मैंने जब सीन बनाया था ये वाला, सो ये वाला सीन मैंने जब बनाया था तब मैंने एक पेड एड ऑन को यूज़ किया था जो कि था प्योर स्काई एड ऑन, ठीक है। और ये बहुत ही हाई डिटेल्ड आपको स्काइज देता है
लेकिन ऑफ कोर्स पेड एड ऑन है तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं ढूंढ रहा था कि कोई एक सस्ता वर्जन मिल जाए एंड आई गॉट इट, स्काई एड ऑन ब्लेंडर। ठीक है, प्रो स्काई एड ऑन फॉर ब्लेंडर, ये रहा। इसकी आपको लिंक नीचे कमेंट्स में मिल जाएगी। सब चीज़ें जितनी भी मैंने चीज़ें डाली हैं, जितनी भी चीज़ें एसेट्स हैं इसमें, उनकी सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से कर लिया करो ना। ये है प्रो स्काई एड ऑन फॉर ब्लेंडर जो कि मुझे फ्री में मिला। सो इसकी लिंक पे जाके सिंपली यहाँ पे 0 पे प्रेस करके आई वॉन्ट दिस पे क्लिक कर देना एंड सिंपली प्रो स्काई एड ऑन इसको डाउनलोड कर लेंगे। चलो, डेट 3 बढ़िया है, यहाँ पे कहीं भी आप लोग इसको डाउनलोड कर लो। एंड देन ऑफकोर्स जो एड ऑन को ऐड करने का प्रोसेस है वही एडिट, प्रेफरेंसेस, इंस्टॉल, और जहाँ पे भी आप लोगों ने इसको रखा हुआ है प्रो स्काई एड ऑन, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। दैट्स इट, मैं इसको सिंपली टिक कर दूंगा एंड अब आई थिंक यहाँ पे दिख जाएगा। सो प्रो स्काई एड ऑन आ चुका है, सिंपली इस पे ऐड स्काई पे क्लिक कर दूंगा मैं ना, डालते ही भाई एरर आ चुका है। सो एक बहुत ही सुंदर सा स्काई इसने डाल दिया है। सबसे पहले तो इसको 0 करो भाई, ठीक है, या फिर इसको रहने दो और इसको हल्का सा ये येलोइश कर दो। एक बहुत ही सुंदर सा इसने मेरे को सन दे दिया है, यू कैन सी दैट, जो कि एक बहुत सुंदर वाइब दे रहा है भाई आरडीआर की। आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें एक HDRI डाल सकते हो जो कि पॉली हेवन पे मिल जाएगा आप लोग को। पॉली हेवन पे जाओ एंड पॉली हेवन भाई हमारा सबका देवता, इतनी सारी चीज़ें दे दी है उसने भाई, क्या बताऊँ मैं। सो मैं जाऊँगा HDRI इस पे एंड यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कुछ सनसेट वनसेट का सीन देख के उसको डाउनलोड कर लो हमें। ओ ये बहुत सुंदर है, ओ माय गॉड दिस इज टू गुड। सो मैं ले रहा हूँ बम्बनाई सनसेट, इस पे जाके इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जल्दी 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 91 MB का भाई फाइल है। तो मैं तो ये पर्टिकुलर HDRI डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग को इसमें से जो भी पसंद है, ठीक है, वो डाउनलोड कर लेना एकदम मस्त पिकी एंड देन यू कैन वर्क इट आउट। सिंपली मैंने इसमें सिर्फ एक लाइट ऐड की है, लेकिन मैं जब इसको ऐसे रख रहा था, ठीक है, मुझे इतना कुछ पसंद आया नहीं है कि यार ये क्या मतलब है, इतना अच्छा सीन और इतना घटिया कलर, ठीक है, तो मैं इसको हटा दिया एंड अब इसकी जगह मैं डालूंगा मेरा HDRI जो कि बहुत सुंदर दिखेगा ना। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा एंड देन इस पे प्रेस करके मैं यहाँ पे एनवायरमेंट टेक्सचर, ओके, एनवायरमेंट टेक्सचर पे जाऊँगा एंड अब ये पिंक क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अपन ने डिफाइन ही नहीं किया है कि मुझे कौन सा चाहिए। तो मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि भाई डाउनलोड्स में ये रहा बम्बनाई सनसेट एंड इसको ओपन इमेज। ओ भाई लुक्स गुड, बहुत ही सुंदर। हल्का फुल्का एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, आई नो, वो कर देते हैं। क्या है वो एडजस्टमेंट्स, तो क्या करना है उसको, एडजस्टमेंट्स करने को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट से वर्ल्ड पे शिफ्ट कर लो यहाँ एंड इस पे प्रेस करके Ctrl+T प्रेस कर दो। सो आपको मैपिंग एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब देख लो कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये बहुत सुंदर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा रोटेट कुछ इस तरह। ओ एक्स में तो नहीं करना है, वाई में हल्का सा एंड देन जेड में, फिर आपको जो भी पार्ट चाहिए जैसा भी चाहिए। तो कितना सुंदर लग रहा है ये भाई। अगर आपको और थोड़ा शिफ्ट करना है तो मे बी ऐसे जाके आप देख, जो भी आपको पसंद है, जो भी बेस्ट लगे, सो जो भी बेस्ट लगे वहाँ पे चले जाओ एंड देन योर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी। इसका स्ट्रेंथ मैं कहूँगा कि कम कर दो हल्का सा, ये शाम मस्तानी। चलो नाइस, अपन ने ऐड कर दिया, ऑलमोस्ट सब सीन बन चुका है एंड देन व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट गो टू योर कैमरा। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ कि कभी भी आपके सीन में आपको पता है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो व्यूअर है उसका सारा फोकस जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे केस में इसमें फोकस ये होना चाहिए, ये बंदा, ठीक है, जो अपना मेन कैरेक्टर है, ये फोकस होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली Shift+A दबा के मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड देन एक एम्प्टी ऐड करूंगा, प्लेन एक्सिस वाला। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये होता है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब नथिंग, कुछ नहीं, इसका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें मिलती हैं ब्लेंडर में, ठीक है टेंशन ना लो, मिलती है भाई ऐसी चीज़ें, तो इसका कुछ भी काम नहीं है, लेकिन इसको हम काम में लाने वाले हैं। कैसे लाएंगे, मैं इस एम्प्टी को जहाँ पे मेरा डिटेक्टिव है, ठीक है, वहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा कुछ इस तरह। अब क्या करूँगा, मैं कैमरा में जाऊँगा, कैमरा के सेटिंग्स में जाऊँगा यहाँ पे एंड देन डेप्थ ऑफ फील्ड को एनेबल कर दूँ। अब डेप्थ ऑफ फील्ड तो मैंने डाल दी, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड को बताना भी पड़ेगा कि भाई किस पे फोकस करना है। तो मैं यहाँ से जो एम्प्टी वाला है मैश, उसको सिलेक्ट कर लूँगा, ड्रॉपर से कर लेते हैं, चलो छोड़ो, ड्रॉपर से यहाँ पे ये देखो, ये जो एम्प्टी है इसको सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन F स्टॉप।
असली काम एफ स्टॉप का ही रहता है, ब्लेड्स और रोटेशन इनका भी रहता है, लेकिन एफ स्टॉप का असली काम रहता है। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ, तो अगर मैं बहुत कम कर दूँ तो ये बहुत ज़्यादा कम फोकस करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस कर लेगा आपके ऑब्जेक्ट पे। और ये देखो उसने ब्लर कर दिया बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को, ये देखो कुछ इस तरह। लेकिन इतना भी नहीं चाहिए यार, हल्का फुल्का चाहिए, इतना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको 2.2 नहीं हल्का सा रखूँगा, 1.5 में भी लुक्स गुड। एंड अभी भी मुझे जो HDRI है वो हल्का सा ऑफ लग रहा है, सो मैं लुक्स गुड, फील्स गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है ये सीन, कंपेरेटिवली अच्छा दिख रहा है मुझे तो अभी। एंड दैट्स इट आई गेस। मैंने डेप्थ ऑफ फील्ड डाल दी, मैंने इस पे लाइटिंग डाल दी, सब कुछ कर दिया है। बस अब रेंडर मोड में आ जाओ एंड यहाँ पे आने के बाद आपके मैक्स सैम्पल्स को कम कर दो, मे बी 20 या 30, जो भी आप लोगों को करना है कर दो। एंड देन डिनॉइज ऑन है, ये सब देख लेना, परफेक्ट है। और फिर सीधा रेंडर इमेज पे लगा, दैट्स इट। ये था हम लोग का RDR बनाने का सीन, और ये बहुत सुंदर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसमें आप लोग बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। मैंने सनफ्लावर लिया है, आप लोग इसके जगह वीट जो गेहूं रहता है उसका फील्ड बना सकते हो। अगर आप लोग को कोई और फ्लावर पसंद है, रोज़ पसंद है, रोज़ का फील्ड बना लो, आपको जो भी फील्ड पसंद है वो बना लो। मैंने एक हट रखा है, मैंने एक विंड मिल रखा है, उसकी जगह आप लोग कुछ और रखना है वो आप रख सकते हो। एंड डू एवरीथिंग, ठीक है। आप लोग इस सीन को एग्जैक्ट कॉपी करने से अच्छा कुछ अपना क्रेजीनेस लगाओ और मुझे कुछ एकदम मस्त क्रेजी बना के भेजो। एक और फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि इसका एक पार्ट 2 आने वाला है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड हो। वो है ये वाले सीन का पार्ट, ठीक है। ये जो इतना सुंदर सीन आप लोग देख रहे हो, ये मैं बनाऊंगा ब्लेंडर में, और वो थोड़ा बड़ा ट्यूटोरियल रहेगा। सो ग्रैब योर कॉफी एंड बी रेडी, जस्ट वेट। यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो और उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आपको तुरंत इस पर्टिकुलर सीन को कैसे बनाना है उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। सो बहुत सुंदर दिख रहा है मुझे पता है, और आप लोग को भी एकदम अंदर से लग रहा है क्या बनाना है, मुझे बनाना है, कब बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये सीन मुझे बना के भेजो, एंड मुझे ज़रूर भेजना है यार, बिल्कुल भेजना ये सीन बना के। मैं अपने स्टोरी पे लगाऊंगा, पक्का लगाऊंगा, आप जो भी सीन्स बना के भेजोगे। तब तक के लिए जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट RDR सीन। एंड अगर ये सीरीज आप लोगों को पसंद आई तो मैं ऐसे और थोड़े ट्यूटोरियल्स लाऊंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।